सिरिपुर वंदमी पासम सिरिपुर वंदमी शांति रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय पत्रं यत्र विहायसि प्रभुकुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते पुनरत्नरोहणगिरि यो देवी देवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरिपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है। पर्याय की दृष्टि से, अवस्थाओं की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु का अंत, जो पर्याय उत्पन्न होती है उसका अंत अवश्य होता है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग अवश्य होता है। यदि जवानी मिली है तो बुढ़ापा जरूर आएगा। यदि आपके लिए जन्म मिला है तो मृत्यु भी एक साथ निश्चित है। यदि लक्ष्मी मिली है, धन दौलत मिली है, इज्जत मिली है तो इसके नष्ट होने का खतरा भी आपके सामने मंडरा रहा है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब ये सब चीजें नष्ट होने वाली हैं, जब ये सब चीजें नष्ट हो सकती हैं और होती ही हैं, नियम से होती है, चाहे वो सिकंदर हो चाहे कलिंदर हो, कोई भी एक से एक शरीर के बलधारी जीव जिन्होंने अपने शरीर, धन और इज्जत पर, प्रतिष्ठा पर बहुत घमंड किया, मद किया, लेकिन वे भूल गए कि ये सब साथ में रहने वाला नहीं है। लेकिन जिन्होंने ये माना कि ये शरीर एक दिन नष्ट जरूर होगा, ये शरीर जो अभी हमारे लिए बलवान दिख रहा है एक कमजोर अवश्य पड़ेगा। जो हमें आज उच्चताएं मिल रही हैं वो कभी निम्नताओं में बदल सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जब विचार करता है तो वह एक बात सोच लेता है कि यह संसार का वस्तु तत्व परिणमनशील है, यह वस्तु तत्व कभी स्थिर रहने वाला नहीं है। अब इसके बाद भी हम यदि इसे स्थिर बनाने की कोशिश करते हैं, हम यह अस्थिर को स्थिर मान लेते हैं तो यह हमारी बहुत बड़ी भ्रमणा है, भूल है। और इस भूल के लिए हमें जब मौका रहते, अवसर रहते सुधार लेना चाहिए। यदि हम इस भूल को सुधारने में पीछे रहते हैं, यदि हम इस भूल के लिए सुधारने में आगे नहीं बढ़ते हैं तो यह बात निश्चित है कि हमारे और आपके सामने एक सारी की सारी चीज आ जाती है। वह आती है कि हम अपने आप के लिए एक निश्चित तौर पर मान लेते हैं कि हम कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकते हैं। अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात आती है कि मोह क्या है। वस्तु स्वरूप की भूल का नाम मोह है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमने वस्तु का स्वरूप है, यदि उसके अस्थिर स्वरूप को स्थिर मान लिया या स्थिर स्वरूप को अस्थिर मान लिया, हमारी आत्मा जो स्थिर है उसे अस्थिर मान लिया तो हमारा आत्मविश्वास समाप्त हो जाएगा। और यदि हमने शरीर को जो अस्थिर है, यदि हमने जवानी अस्थिर है, यदि हमारा वैभव अस्थिर है, यदि हमारी लक्ष्मी चंचल है, फिर भी उसे हमने स्थायी मान लिया तो हमारा अहंकार, घमंड हमारे आप के लिए परेशान करने में काफी होता है। अब हमें विचार ये करना है कि इन अस्थिर को स्थिर मानना हमारी यदि इतनी बड़ी भूल है तो हम इस भूल को सुधारेंगे कब? समय रहते जिन्होंने सुधार लिया वो महान बन जाते हैं
और जो समय रहते अपनी भूलों को नहीं सुधार पाते, भूलों को महसूस नहीं कर पाते, घमंड में भूलों को कभी भूल नहीं मानते हैं, ऐसे लोग एक दिन निश्चित तौर पर अपने जीवन को समाप्त करने में सक्षम होते। जैसे एक बात मैं आपके लिए बता दूं, रावण का घमंड ही रावण के लिए पतन करने में पर्याप्त रहा, और रावण ने ये मान के चला था कि ये सारा का सारा वैभव स्थिर है। उसके लिए सबने समझाया था कि रावण यह चीज अस्थिर है, स्थिर नहीं है, लेकिन रावण ने कहा मेरी कीर्ति कभी कम नहीं हो सकती है, मैं अपनी कीर्ति के लिए युद्ध कर रहा हूं। लेकिन मंदोदरी ने कहा था जब तुम्हारे पीछे चलने वाला कोई नहीं होगा तो तुम्हारे आगे चलने वाली कीर्ति किसके साथ चलेगी। इसलिए बंधुओं, अगर हमें किसी को अपना साथी बनाना है तो हमें एक बात ध्यान रखना होगी, अपने अध्यात्म चिंतन को आगे बढ़ाना होगा। यही अध्यात्म चिंतन आपके लिए उपलब्धि रूप होगा।